अभीरा से बदला लेने की आग में जल रही विद्या अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां उसके लिए सही और गलत के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। उसके दिल में जमा गुस्सा, दर्द और अपमान की भावना अब उसे ऐसी दिशा में धकेल रही है जहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। कभी जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, आज उसी घर में वह खुद को पराया महसूस कर रही है। उसे लगता है कि उसकी जगह, उसका सम्मान, उसका हक, सब कुछ धीरे धीरे उससे छिनता जा रहा है और इसके पीछे अगर कोई है तो वह सिर्फ अभीरा है। विद्या का मन बार बार उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह अन्याय है। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि हालात बदल चुके हैं और लोगों के रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। वह अपने बेटे के व्यवहार को समझ नहीं पा रही। जिस बेटे को उसने अपने हाथों से पाला, उसकी हर खुशी के लिए खुद को मिटा दिया, आज वही बेटा उससे दूरी बना रहा है। यह दूरी विद्या के दिल में गहरे जख्म की तरह बैठ गई है। उसे लगता है कि अभीरा ने उसके बेटे को उससे छीन लिया है और यही सोच उसके अंदर नफरत की आग को और भड़काती जाती है। धीरे धीरे यह नफरत एक खतरनाक जुनून का रूप ले लेती है। विद्या अब हर उस चीज को खत्म करना चाहती है जो उसे उसके दर्द की याद दिलाती है, और सबसे पहले उसके निशाने पर आती है अभीरा। वह यह ठान लेती है कि अगर अभीरा इस दुनिया में नहीं रहेगी तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके मन में यह गलतफहमी इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वह अपने कदमों के अंजाम के बारे में सोचना ही छोड़ देती है। एक दिन वह बहुत सोच समझकर एक योजना बनाती है। वह एक बहाना तैयार करती है जिससे अभीरा को घर से बाहर भेजा जा सके। सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए वह अपने इरादों को छिपाती है, लेकिन उसके मन में चल रही साजिश उसे भीतर ही भीतर बेचैन कर रही होती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह चुपके से अभीरा की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करती है और उसके ब्रेक फेल कर देती है। उस पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक होती है, मानो उसने अपने दर्द का बदला लेने का रास्ता खोज लिया हो। अभीरा बिना किसी शक के गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि गाड़ी उसके काबू में नहीं है। ब्रेक काम नहीं कर रहे होते। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पर पसीना आ जाता है और वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विद्या भी दूर से सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। अचानक गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर होती है, लेकिन किस्मत अभीरा का साथ देती है। वह घायल जरूर होती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। किसी तरह वह गाड़ी से बाहर निकल आती है। यह सब देखकर विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका प्लान पूरी तरह नाकाम हो चुका होता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी साजिश के बाद भी अभीरा जिंदा बच गई। अब विद्या के अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अगर वह अब भी कुछ नहीं करती तो सब कुछ उसके खिलाफ चला जाएगा। वह यह सोचकर और ज्यादा आक्रामक हो जाती है कि उसे अब सीधे तरीके से ही अपना काम पूरा करना होगा। वह घर लौटती है और माधव की गन अपने पास रख लेती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके इरादे अब भी उतने ही खतरनाक होते हैं। वह अभीरा के सामने आती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पागलपन साफ नजर आ रहा होता है। वह गन उठाकर अभीरा की ओर तान देती है और उसे धमकी देती है कि अब उसका अंत तय है। अभीरा यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि विद्या इतनी हद तक जा सकती है। वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या अब सुनने की हालत में नहीं होती। उस पल माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे समय थम गया हो। लेकिन तभी अभीरा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वह सही मौका देखकर विद्या का ध्यान भटकाती है और अचानक से गन उसके हाथ से छीन लेती है। एक जोर का धक्का देती है, जिससे विद्या जमीन पर गिर जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि विद्या को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अभीरा के हाथ में गन होती है, लेकिन वह उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वहां से निकल जाना ही सही समझती है। वह गन लेकर चली जाती है, जबकि विद्या जमीन पर पड़ी रह जाती है, टूटी हुई, हार चुकी और डर से घिरी हुई। अब विद्या के मन में एक नया डर जन्म लेता है। उसे लगता है कि अभीरा जाकर सबको सच्चाई बता देगी और फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पुलिस, कानून, सजा, ये सारे ख्याल उसे अंदर तक हिला देते हैं। वह समझ जाती है कि अब इस घर में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है।
इसी डर और निराशा के बीच वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि वह इस शहर को छोड़कर चली जाएगी, बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले। वह सब कुछ पीछे छोड़कर दूर जाना चाहती है। उसके लिए यह सिर्फ भागना नहीं, बल्कि खुद को बचाने की एक कोशिश होती है। लेकिन जाते जाते भी उसके दिल में बदले की आग बुझती नहीं। वह खुद से वादा करती है कि एक दिन वह जरूर लौटेगी और अपना अधूरा काम पूरा करेगी। उसके अंदर की नफरत अभी भी जिंदा होती है, जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। उधर अभीरा जब घर लौटती है तो वह चुप रहती है। वह किसी को कुछ नहीं बताती। शायद वह घर में और अशांति नहीं चाहती, या शायद वह अभी भी रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब काफी समय तक विद्या कहीं नजर नहीं आती, तो उसे एहसास होता है कि वह शहर छोड़कर जा चुकी है। इस एहसास के साथ ही अभीरा के मन में एक अजीब सी कसक उठती है। उसे दुख होता है कि जिस औरत को उसने माँ का दर्जा दिया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। यादें उसे परेशान करने लगती हैं। वो पल जब सब कुछ अच्छा था,